जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, रेलवे एनटीपीसी के द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो लंबे समय से यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी बेस के अंतर्गत जो भी वैकेंसी अपडेट है मैं आगे आने वाले समय पे इस पर डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पे देखेंगे। जो भी इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, काफ़ी सुनहरा अवसर है। देखिए यहाँ पे 14 अगर बात करेंगे तो 14 सितंबर 2024 को आपके लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लियरली रूप से पूरा अपडेट कर दिया गया है पीडीएफ फॉर्म पे। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट होंगे, शॉर्टली रूप से मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिएगा, डेट ऑफ पब्लिकेशंस इन आरआरबी वेबसाइट बेस के अंतर्गत पे 13 सितंबर 2024 को आपके लिए शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया था। ओपन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 14 सितंबर 2024 को आपके लिए 14 सितंबर 2024 से फुल इन्फॉर्मेशन और आपके लिए यहाँ पर विंडो ओपन कर दिया गया। अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 14 सितंबर से, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 13 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं रात के 12 बजे तक। और फीस पेमेंट कब तक कर सकते हैं? लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है फीस पेमेंट के लिए 14 अक्टूबर 2024 इसका लास्ट डेट है। देखिए, उसके बाद में मॉडिफिकेशन से विंडो करेक्शन आपके लिए ऑन कर दिया जाएगा 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक। अगर कोई भी आप मिस्टेक करते हैं तो उसमें करेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये की पॉइंट है। उसके बाद में देखते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए है। जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे तो चीफ कॉमर्शियल से टिकट सुपरवाइज़र के लिए वैकेंसी है, स्टेशन मास्टर के लिए है, गुड ट्रेन मैनेजर के लिए वैकेंसी है, जूनियर अकाउंट बेस के लिए, असिस्टेंट जो है टाइपिस्ट के लिए है, सीनियर क्लर्क कॉम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है। लगभग कितने 5 डिपार्टमेंटों के लिए वैकेंसी अपडेट है। देखिए यहाँ पर देखिए पूरा दिया गया है। पे लेवल 7 बेस के अंतर्गत पर जो भी चीज़ें 65 एटसेट्रा चीज़ दिया गया है। हम इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत से क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आता है वो देख लेंगे। 8113 पोस्टें टोटल यहाँ पर दी गई है। देखिए, सबसे पहले है चीफ कॉमर्शियल कॉम टिकट सुपरवाइज़र के लिए। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 1 जनवरी 2025 के बेस में मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल होनी चाहिए। और उसके बाद में CNE बेस के अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि दिया गया है, CNE का फुल फॉर्म आप देख रहे होंगे, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस के लिए CEN में हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये देखिए इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है CEN। अब आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए, प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल के अंतर्गत पे, नॉर्मल कोर्स बेस के अंतर्गत पे जो भी है इसके अंतर्गत पे, तो 1 जनवरी 2025 में लिया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है एज एप्लीकेबल्स यहाँ पर है टू दी CEN, जिसके अंतर्गत पे सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस के लिए। देखिए, 1 जनवरी 2025 के बेस में आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 साल, चीफ कॉमर्शियल कॉम टिकट सुपरवाइजर के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 36 होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 के अंतर्गत पे। इसके अंतर्गत तो टोटल पोस्टें कितनी है? 1736 पोस्टें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। सेकेंड है स्टेशन मास्टर के लिए 1 जनवरी 2025 के बेस में मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 33 साल होनी चाहिए। और उसके बाद में CN बेस के अंतर्गत पे एज लिमिट 1 जनवरी 2025 में मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 36 होना चाहिए। 900 यहाँ पर कितनी है? 94 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है। थर्ड नंबर है गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए। इसके अंतर्गत पे मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 33 है 1 जनवरी 2025 के बेस में। और इसके बाद यहाँ अगर बात करेंगे तो एप्लीकेबल यहाँ पर CN के लिए यहाँ पर क्या है? 1 जनवरी 2025 में मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 36 है। और यहाँ पर टोटल कितनी है? 3144 पोस्ट है, 3144 पोस्टें दी गई है। फोर्थ नंबर है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कॉम टाइपिस्ट के लिए। मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 33 है 1 जनवरी 2025 के बेस में। और CN के लिए एज लिमिट क्या है? मिनिमम 18 और मैक्सिमम 36 है। टोटल 1507 पोस्ट इसके अंतर्गत पर दी गई है। 5 नंबर की बात करेंगे तो सीनियर क्लर्क के लिए, कॉम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल दिया गया 1 जनवरी 2025 के अंतर्गत पे। और उसके बाद में CN के लिए 1 जनवरी 2025 को मिनिमम आपकी एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 36 दिया गया है। और टोटल इसके अंतर्गत पे वैकेंसी अपडेट है 732 पोस्टें दी गई है। टोटल कितनी है?
सॉरी 800 नहीं, 8113 पोस्टें यहाँ पर, 8113 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। ठीक, जोन वाइज वैकेंसी अपडेट है, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फॉर्म फीस क्या चीज़ें अभी आने वाले समय पे यहाँ पर डिस्कस होने वाला है, धीरे धीरे जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई चीज़ छूट जाएगा तो फिर मैं बाद में आपके लिए सॉरी प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कि थोड़ा सा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसके अंतर्गत होना है, विजन का थोड़ा सा 6/9 होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं विजन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत पर टेस्ट होता रहता है। वही सिटीजनशिप की बात करेंगे तो सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बती रिफ्यूजी, और उसके बाद में बात करेंगे तो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, दी यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालवे, जेरे, इथोपियंस एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, वही इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एज लिमिट की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2025 के बेस में, जैसे कि एज लिमिट मैंने पूरा प्रोवाइड कर दिया है कि आपका क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे अपर एज लिमिट यहाँ पर लिखा भी गया है, लोअर एज लिमिट का भी यहाँ पर डेट दी गई है। ठीक है, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस का 18 से लेकर 36 साल जहाँ पर एज लिमिट के लिए बात कही गई है, यहाँ पर 2/1/1989 के बीच में होना चाहिए, और उससे लेकर आपका क्या है 1/1/2007 के बीच में लोअर एज लिमिट है। उसके बाद में ओबीसी क्रिमिलियर के अंतर्गत 2/1/1986, और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 2/1/1984 मैक्सिमम एज लिमिट आपकी क्या है इसमें दी गई है। और इसके अंतर्गत पे की बात करेंगे तो 1/1/2007 से लेकर इनके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ, मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट का प्रोविजन ये किया गया। ठीक है, वैसे तो मैंने प्रोवाइड किया है, आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, ये चीज़ भी थोड़ा सा शॉर्टली जान लेते हैं। ओबीसी एनसीए नॉन क्रिमिलियर के अंतर्गत पे यहाँ पर 3 ईयर्स है, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 5 ईयर्स का, एक्सेस सर्विसमैन कैंडिडेट बेस के अंतर्गत पे अगर वो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस है 3 ईयर्स का, ओबीसी एनसीए आता है 6 ईयर्स का, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप है तो 8 ईयर्स का एज लिमिट पे यहाँ पे छूट दी जाएगी। और पीडब्ल्यूवीडी के अंतर्गत पे फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए 13 साल के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 15 साल के लिए यहाँ पर इस लिमिट में छूट दी जानी है। 5 नंबर की बात करेंगे, यहाँ पर है कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग बेस के अंतर्गत की बात कही है ग्रुप सी, एंड अगर बात करेंगे तो इरेस्टवाइल ग्रुप से डी रेलवे स्टाफ के अंतर्गत है विथ मिनिमम 3 ईयर्स सर्विस एज विल एज सब्स्टिट्यूट बेस के अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है विथ मिनिमम 3 ईयर्स सर्विस इन, इसके अंतर्गत पे की बात करेंगे तो जैसे लिखा गया है कंटिन्यूस बेस के अंतर्गत पर और इन ब्रोकन स्पेल्स इन रेलवे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है यहाँ पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 3 कैटेगरी इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस आता तो 40 ईयर्स, और ओबीसी एनसीएल के लिए 40 और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है तो 45 एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में 6 नंबर का पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी, कैंडिडेट हु आर वर्किंग इन हो गया क्वेश्चन बेस के अंतर्गत पे एडमिनिस्ट्रेटिव्स, अर्ध बेस के अर्ध मतलब यहाँ पर प्रशासनिक बेस के अंतर्गत पे जिसको कहा जाता है ऑफिस ऑफ द रेलवे ऑर्गेनाइजेशंस सच एज रेलवे कैंटीन्स, कोऑपरेटिव्स, सोसाइटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स के लिए। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 5 ईयर्स अपर होना चाहिए, और ओबीसी एनसीएल के लिए 5 ईयर्स इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होना चाहिए, जो भी इंक्लूड है। और उसके बाद में लेंथ ऑफ द सर्विस ऑफ द रेंडेट्स ऑफ द 5 ईयर्स विच एवर्स इज लेस, सेम कैटेगरी बेस में यहाँ पर बात की गई है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। 7 नंबर है वोमेन कैंडिडेट्स हु आर विडो वोमेन हो गया डाइवर्स्ड इन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरेज, जिसने शादी नहीं की है इसके अंतर्गत पे इन कैटेगरी के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस 35 एज लिमिट, ओबीसी एनसीएल के लिए 38 मैक्सिमम, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 40 ईयर्स 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आगे डीपली बात करूंगा। यहाँ पर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कुछ कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर फॉर्म फीस क्या है 500 रुपये, जिनमें से आपका क्या होना है 400 रुपये रिटर्न हो जाएगा। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड बेस के अंतर्गत पे फीस ये चीज़ कहा गया। उसके बाद में पीडब्ल्यूबीडी फीमेल कैंडिडेट के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, एक्सेस सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो इसके अंतर्गत पे आ रहा है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। देखिए यहाँ पर 250 रुपये फॉर्म फीस है। आने वाले समय में जब आप प्रीलिम्स देंगे तो 250 रुपये आपका इसके अंतर्गत तो पूरा फॉर्म फीस 250 रुपये रिटर्न हो जाएगा। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए जो 500 रुपये फॉर्म फीस है, इनमें से सीबीटी टेस्ट देने के बाद में फर्स्ट स्टेज का टेस्ट देने के बाद में 400 रुपये रिटर्न हो जाएगा। तो फॉर्म फिल सावधानी पूर्वक कीजिएगा, मैं आगे प्रोवाइड करूंगा इसके लिए क्या चीज़ें हैं। और उसके बाद में देखिए फॉर्म फीस भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, थोड़ा सा डीपली आगे शायद सिलेबस इन्होंने प्रोवाइड किया है।
क्या चीज़ें होनी चाहिए, विजन का थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। शॉर्ट में जो सीबीटी आपका कंप्यूटर, सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड। न्यू बिगनरों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। वो चीज़ देखिए, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जैसे कि सीबीटी फर्स्ट स्टेज का जो आपका टेस्ट होगा, तो यहाँ पर एग्जाम ड्यूरेशन मिनिमम 90 मिनट का, 90 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के लिए 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन। 100 मार्क्स का है, पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है ईच 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। उसके बाद में 1/3 मार्क्स, 1/3 मार्क्स यहाँ पर निगेटिव मार्किंग हो रहा है अगर आप एक क्वेश्चन मिस्टेक करते हैं। मैथमेटिक्स से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर डीपली सिलेबस दिया है। आने वाले समय पर मैं आपका इसके लिए आपके लिए क्या करूँगा, पूरा डीपली सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में सीबीटी जो सेकंड स्टेज का आपका एग्जाम हो रहा है, जिसमें एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के लिए 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन। टोटल 120 मिनट्स आप 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है। उसका भी यहाँ पे थोड़ा सा डीपली सिलेबस दिया है। मैं आने वाले वीडियो में आपके लिए डीपली सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर गुड ट्रेन मैनेजर के लिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सबसे पहले है कॉमन फॉर ऑल पोस्ट के लिए फर्स्ट स्टेज का सीबीटी टेस्ट होना है। सेकंड के लिए भी कॉमन फॉर ऑल पोस्टेज के लिए सीबीटी टेस्ट होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होनी है गुड ट्रेन मैनेजर के लिए। सेकंड है जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, ये है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर टाइपिंग स्किल टेस्ट होना है। सीबीटी स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड सबके लिए कॉमन है। थर्ड नंबर है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कॉम टाइपिस्ट के लिए, तो यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट टेस्ट कॉमन है, सेकंड सबके लिए इक्वल है। उसके बाद में यहाँ पर थर्ड नंबर में क्या होना है, टाइपिंग टेस्ट इसके अंतर्गत होना है। फोर्थ नंबर है चीफ कॉमर्शियल से टिकट सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट नहीं होना है। स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड का एग्जाम इक्वल है इसमें भी। और 5 नंबर है स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपके लिए इसके अंतर्गत पे लिया जाएगा स्टेशन मास्टर के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। थोड़ा सा हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो आरआरबी एनटीपीसी गूगल या क्रोम पर सर्च कीजिए या सरकारी रिजल्ट पे जाकर आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। और भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी आगे आने समय में डिस्कस करने वाला, क्योंकि आगे इसके अंतर्गत पे दिया गया फोटो सिग्नेचर से संबंधी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा इनके द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे ना, ऑटोमेटिक आपको मालूम हो जाएगा। और आगे देख रहे हैं यहाँ पर जो चीज़ें हैं इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के लिए, ये जोन वाइज दिया गया है कि कौन सा आपका जोन है, क्या आपको सावधानीपूर्वक यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, ठीक है, जो भी आपका जोन होगा। आगे दिया गया इंस्ट्रक्शन के लिए कहाँ पर क्या चीज़ें आनी है। शायद एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा सा कहीं पे बीच में छूट गया होगा, अगर छूट गया तो मैं भी आगे आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, कहाँ पर क्या चीज़ें होनी है। यहाँ पर आगे जोन वाइज वैकेंसी अपडेट किया गया है, अगर नहीं किया है तो आगे दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया सिग्नेचर थंब आपका क्या चीज़ें होनी चाहिए। लगभग 78 से ज़्यादा पेज का पीडीएफ है, बेसिक से इंस्ट्रक्शन है, आने वाले समय पर आपके लिए काम आएगा। अभी आपको रफली लग रहा होगा, ठीक है। ये देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर इंक्लूड किया गया इनके द्वारा। सबसे पहले है यहाँ पर बात की गई है, क्या है, जैसे कि एक एक करके डिस्कस कर लेंगे इसके अंतर्गत। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, चीफ कॉमर्शियल से कॉम टिकट सुपरवाइजर के लिए एटसेट्रा जो भी चीज़ें हैं आप देख लीजिएगा। बस एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट उसके समकक्ष होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। मैंने कंप्यूटर टेस्ट कौन कौन सा होना पहले डिस्कस कर लिया, आप उसको नोट कीजिएगा। सेकेंड है स्टेशन मास्टर के लिए, इसके लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कहा गया, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट इसके समकक्ष होना चाहिए। थर्ड नंबर है गुड ट्रेन मैनेजर के लिए, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट इसके समकक्ष होना चाहिए। फोर्थ नंबर है यहाँ पर जूनियर अकाउंट्स बेस के अंतर्गत पर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, यहाँ पर कहा गया है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हिंदी और कंप्यूटर इज इसेंशियल। 5 नंबर है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, यहाँ पर कहा गया है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हिंदी और कंप्यूटर इज इसेंशियल, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कंप्यूटर टेस्ट कहाँ पर लिया गया है, ये चीज़ आपको लेना है, मैंने इससे पहले डिस्कस कर लिया। देखिए वैकेंसी जो अपडेट है अहमदाबाद जोन के अंतर्गत पर यहाँ पर सारे के सारे टोटल जितनी वैकेंसी इंक्लूड किया गया है कैटेगरी वाइज दिया, पहुँच करके आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। चीफ
कॉमर्शियल सिकॉम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर के लिए, गुड ट्रेन मैनेजर के लिए, सीनियर क्लर्क, कॉम टाइपिस्ट के लिए। टोटल यहाँ पर अगर वैकेंसी का जो क्रम है मैं वो बात करने वाला हूँ। आप कैटेगरी वाइज देख लो, बहुत सारा लेंदी होने वाला नहीं तो वीडियो ये। टोटल यहाँ पर वैकेंसी है 516 पोस्ट है, इसके अंतर्गत पे दिया गया है। ठीक है, 516 पोस्ट है। देखिए अनरिजर्व में 202 सीटें हैं और उसके शेड्यूल कास्ट में 79 और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत 39, ओबीसी में 137 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 61 सीटें हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 52 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। और कैटेगरी वाइज है यहाँ पर जो भी है, अगर बात करेंगे तो फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के लिए तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा शॉर्ट। उसके बाद में अजमेर के अंतर्गत पे टोटल 132 सीटें जैसे कि यहाँ पर दी गई है। अनरिजर्व में 56 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 20 सीटें, शेड्यूल ट्राइब में 7 सीटें, ओबीसी में 35 हो गया, ईडब्ल्यूएस में के अंतर्गत पे 14 सीटें और एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत पे 14 सीटें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, उसके बाद में ले चलते हैं बेंगलुरु के अंतर्गत पे। बेंगलुरु में टोटल कितनी सीटें हैं? 496। अनरिजर्व में 206 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 71 सीटें, शेड्यूल ट्राइब में 36, ओबीसी में 134 सीटें, ईडब्ल्यूएस में 49 सीटें और एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत में यहाँ पर कितनी है? 50 सीटें। टोटल कितनी है? 496 सीटें यहाँ पर दी गई है। फिर उसके बाद में बात करेंगे तो भोपाल के अंतर्गत पे टोटल कितनी सीटें हैं? 155 सीटें, जिनमें अनरिजर्व में 65, शेड्यूल कास्ट में 32, शेड्यूल ट्राइब में 12 सीटें, ओबीसी में 25 और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पे 21 और एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत पे यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कितनी है मैं क्लियर कर देता हूँ, 16 सीटें यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद में फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में भी कुछ कैटेगरी इंक्लूड किया गया, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत पे इंक्लूड है। अब इसके अंतर्गत में बात करेंगे तो अगर भुवनेश्वर के अंतर्गत टोटल 758 सीटें हैं, जिनमें अनरिजर्व में 328 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 108 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 108, शेड्यूल ट्राइब में 55 सीटें और ओबीसी में 199 सीटें और ईडब्ल्यूएस में 68 सीटें, जिनमें से टोटल कितनी है? 758, जिसमें से एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत पे 76 सीटें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, बिलासपुर के अंतर्गत में कितनी सीटें हैं? जैसे यहाँ पर दिया गया टोटल 649 सीटें दी गई हैं। अनरिजर्व में 273, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 88 सीटें, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत में 51 सीटें और उसके बाद में ओबीसी में 168 सीटें दी गई हैं। और इसके बाद में ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत में 69 सीटें हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 67 सीटें दी गई। टोटल कितनी है? 649 सीटें। चंडीगढ़ के अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पर कितनी है? 410 सीटें दी गई हैं टोटल है, जिसमें से अनरिजर्व में 228 सीटें हैं और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट में 59 और उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब में 29 और ओबीसी में 65 और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए 29 सीटें दी गई हैं। और क्लियर कर देता हूँ मैं, उसके बाद में एक्स सर्विसमैन के लिए 43 सीटें, टोटल 410 सीटें हैं। उसके बाद में चेन्नई के अंतर्गत पे 436 सीटें हैं। ठीक है, ये पहुँच करके आप सारा का सारा स्क्रीनशॉट ले लो। 436 सीटें, जिनमें से अनरिजर्व में 195 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 65, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत में 34, ओबीसी के अंतर्गत 105 सीटें दी गई हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर टोटल कितनी सीटें? 37 सीटें दी गई हैं। टोटल कितनी है? 436 सीटें, जिनमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 43 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पर गोरखपुर के लिए। गोरखपुर के अंतर्गत पे टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 129 सीटें, जिनमें से अनरिजर्व में 54, शेड्यूल कास्ट में 19 सीटें, शेड्यूल ट्राइब में 10 सीटें, ओबीसी में 33 सीटें, ईडब्ल्यूएस में 13 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। 129 सीटें, जिसके अंतर्गत पे एक्स सर्विसमैन के लिए 13 सीटें और उसके बाद में कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। पीडब्ल्यूडी के लिए कुछ कैटेगरी के लिए है। गुवाहाटी है, गुवाहाटी के अंतर्गत पर टोटल 516 सीटें, अनरिजर्व में 213, शेड्यूल कास्ट में 74, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत में 38 और ओबीसी में 140 सीटें और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए 51 सीटें हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 51 सीटें, टोटल 516 सीटें भी यहाँ पर दी गई हैं। फिर उसके बाद में है जम्मू श्रीनगर के अंतर्गत पे टोटल 145 सीटें हैं, जिसके अंतर्गत पे अनरिजर्व में 60 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 20 सीटें, शेड्यूल ट्राइब में 13 सीटें और उसके बाद में ओबीसी में 38 सीटें, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पे 14 सीटें दी गई है और एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत पे 13 सीटें यहाँ पर दी गई है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। उसके बाद में कोलकाता के अंतर्गत पे टोटल कितनी दी गई है? यहाँ पर है 1382 सीटें टोटल है, जिसमें से 628 सीटें अनरिजर्व है, 188 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए, 121 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए और ओबीसी के लिए 329 सीटें और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पर टोटल कितनी सीटें हैं? 116 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। टोटल 1382 सीटें, जिनमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 139 सीटें यहाँ पर दी गई है। और कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, वीआई और एचआई और एलडीबीएस के अंतर्गत पे जो है कैटेगरी वाइज पीडब्ल्यूडी के लिए फिजिकल बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसको कहा जाता है
उसकी भी बात करेंगे तो मालदा के अंतर्गत पे 196 सीटें हैं, जिसके अंतर 198 सीटें, जिनमें से 83 सीटें अनरिजर्व के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 28 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 16 सीटें, ओबीसी के लिए 50 सीटें और ईडब्ल्यूएस के लिए 21 सीटें हैं। टोटल 198 सीटें हैं, जिनमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 21 सीटें यहाँ पर दी गई हैं और कैटेगरी वाइज यहाँ पर इंक्लूड किया गया है पीडब्ल्यूवीडी के लिए। मुंबई के अंतर्गत पे 827 सीटें हैं, ये देखिए 827 सीटें, जिनमें से अनरिजर्व के लिए 319 सीटें और शेड्यूल कास्ट के लिए 126, शेड्यूल ट्राइब के लिए 66 सीटें, ओबीसी के लिए 217 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 99 और टोटल 827 सीटें हैं, जिनमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 88 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए फिजिकल विद मैक्सिमम डिसेबिलिटी इंक्लूड है VIHILD के लिए, यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर के लिए, मुजफ्फरपुर के अंतर्गत पे यहाँ पर टोटल 12 सीटें, जिनमें से अनरिजर्व में 4 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 2 सीटें, शेड्यूल ट्राइब में 1 और ओबीसी के अंतर्गत 4 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। टोटल 12 सीटें, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट यहाँ पर दिया गया है। आरआरबी बेस के अंतर्गत पे प्रयागराज के अंतर्गत पे 227 सीटें, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ें, जिनमें से अनरिजर्व में 103 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 34, शेड्यूल ट्राइब में 13 सीटें, ओबीसी में 56 और ईडब्ल्यूएस के लिए 21। टोटल कितनी है? 227 सीटें, एक्स सर्विसमैन के लिए 23 सीटें यहाँ पर दी गई है। फिर उसके बाद में पटना के अंतर्गत पर टोटल 111 सीटें हैं, जिसके अंतर्गत पे यहाँ पर अनरिजर्व में 48 और शेड्यूल कास्ट में 16 और शेड्यूल ट्राइब में 9, ओबीसी में 28 और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पे 10 सीटें, टोटल 111 सीटें हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 11 सीटें यहाँ पर दी गई है। और पीडब्ल्यूवीडी के अंतर्गत पे कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा इसमें। और रांची के अंतर्गत की बात करेंगे, झारखंड की कैपिटल है, ठीक है, रांची, ये चीज़ ध्यान रखना। 322 सीटें हैं, जिसके अंतर्गत पर टोटल, और उसमें 133 यहाँ पर दिया गया है अनरिजर्व के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 49, शेड्यूल ट्राइब के लिए 22, ओबीसी के लिए 87 और ईडब्ल्यूएस के लिए 31 और टोटल 322 सीटें, जिनमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 31 सीटें यहाँ पर दी गई। फिर उसके बाद में VIHILD एक्सेट्रा कैटेगरी वाइज यहाँ पे एक 2 वैकेंसी यहाँ पर भी इंक्लूड किया गया है फिजिकल विद डिसेबिलिटी में। उसके बाद की बात करेंगे तो सिकंदराबाद के अंतर्गत टोटल कितनी है? काफ़ी अच्छी वैकेंसी है इसके अंतर्गत पे 478 पोस्टें दी गई हैं, ठीक है, 478 पोस्टें, जिनमें से अनरिजर्व में 212 सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट में 66 और उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब में 39 और ओबीसी में 101 सीटें और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पे 60 सीटें दी गई हैं। 48 सीटें एक्स सर्विसमैन के लिए। VIHRLD बेस के अंतर्गत पे 166 पोस्टें यहाँ पर इसके अंतर्गत पे 66 पोस्टें इंक्लूड की गई हैं। उसके बाद सिलीगुड़ी की बात करेंगे तो सिलीगुड़ी के अंतर्गत पर टोटल कितनी है? 40 सीटें हैं, जिसके अंतर्गत पर अनरिजर्व में 17 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 6 सीटें, शेड्यूल ट्राइब में 3 सीटें, ओबीसी में 10 सीटें दी गई हैं और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें, टोटल 40 सीटें, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 4 सीटें यहाँ पर दी गई हैं और उसके बाद में HI लेवल कैटेगरी में 1 सीट यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम की बात करेंगे, टोटल यहाँ पर वैकेंसी है 8113 टोटल जो इंक्लूड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर तिरुवनंतपुरम जो बात कही गई है, सॉरी, इसके अंतर्गत पे कितनी है? 174 सीटें ऊपर लिखा गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर 174 सीटें हैं टोटल इंक्लूड किया गया है। जहाँ पर अगर बात करेंगे तो टोटल है अनरिजर्व में 67 सीटें और शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 30 सीटें और उसके बाद में यहाँ पर है शेड्यूल ट्राइब में 23 और ओबीसी में 33 और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए 21 और उसके बाद में 174 सीटें टोटल दी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए 17 सीटें हैं। VIHIB के अंतर्गत पे बहुत सारी कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है, जिसमें अगर बात करेंगे अनरिजर्व में टोटल 3494 जोन वाइज वैकेंसी अपडेट है। शेड्यूल कास्ट में टोटल यहाँ पर 1180 पोस्ट हैं। शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 635 पोस्ट हैं और ओबीसी के अंतर्गत पे 1994 1994 सीटें और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए 810 सीटें। उसके बाद में टोटल बात करेंगे तो 8113 सीटें टोटल यहाँ पर दी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 821 सीटें यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें VI के अंतर्गत में टोटल 27 सीटें और HI में 63 सीटें, LDBS के अंतर्गत पे 77 सीटें और उसके बाद में OD लेवल में 1 सीट और उसके बाद में MDBS के अंतर्गत पे 10 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। फिर उसके बाद में B-ODBS के अंतर्गत पर जो चीज़ें 1 सीट यहाँ पर टोटल दिया गया। सारी कैटेगरी वाइज मैंने पोस्ट अपडेट कर दिया। थोड़ा सा मैंने PWVDBS के अंतर्गत पर जो अलग अलग कैटेगरी वाइज है, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आपका जो भी वैकेंसीज के अंतर्गत पे इंक्लूड होना है। टोटल देखिए रेलवे NTPC के अंतर्गत पे यहाँ पर कितनी है टोटल यहाँ पर दिया गया है, जोन वाइज वैकेंसी अपडेट कर दिया गया है, जो है 8113 पोस्टों के लिए। देखिए, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे शॉर्ट रूप से मैंने इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों शॉर्टली पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।